Welcome to my channel. So, continuing with the chapter that is reaching the age of adolescence, today our topic of discussion is reproductive health. Right now, the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. So, this is very important कि जो health की definition में आपको physical and mental well-being होना किसी भी individual का हम दोनों parameters को count करते हैं, physically well-being and mental well-being, right? किसी भी individual health के लिए दोनों component का जो है प्रॉपर होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड टू हैव बैलेंस डाइट इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कि आप फिजिकली आप वेलबींग फील कर रहे हैं, मेंटली वेलबींग फील कर रहे हैं, सो एट एनी एज, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप रिप्रोडक्टिव एज में हो, चाहे यू आर इन दी जेरियाटिक जैसे कि आप 60-70 एज में हो, तो हर एज में जो है बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द पर्सन हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज. बैलेंस डाइट के साथ होने के साथ जो है हमारी पर्सनल हाइजीन कैसी रहती है और क्या हम फिजिकल एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारी उनमें बहुत सहयोग देती है. सबसे पहला जो है एक बैलेंस डाइट, द सेकंड इज पर्सनल हाइजीन, तीसरा है फिजिकल एक्सरसाइज, राइट. सो ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. तो एडोलेसेंस के टाइम जो है हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो हमें इन तीनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और साथ के साथ हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. सबसे पहले जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस. सो एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. तो जैसे कि बच्चा बढ़ रहा है, अब जो है उसकी ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ हो रही है और उसकी डेवलपमेंट में हो रही है, डेफिनेटली उसको जो है एक बैलेंस डाइट चाहिए. डेफिनेटली बैलेंस डाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप. एक बच्चे के लिए अलग डाइट होगी, एक जो है फिजिकली अगर जो ज़्यादा काम कर रहा है उसके लिए एक अलग डाइट प्लान होगा. तो इफ़ द पर्सन इज़ उनका सारा दिन सिटिंग वाला काम है तो उनके लिए अलग होगा. एक लैक्टेटिंग मदर के लिए अलग डाइट प्लान होगा और उसी तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी. तो इन सब के लिए जो है एक हर एज या हर फिजिकल हम कितना वर्क कर रहे हैं उसके लिए सबके लिए एक अलग बैलेंस डाइट होती है, राइट. सो बैलेंस डाइट क्या होती है? सो इट मीन्स द मील्स कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाइटामिन इन रिक्विजिट प्रोपोर्शन. तो इन तीनों चीज़ों का जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन प्लस मिनरल्स एंड वाइटामिन जो है एक एडुकेट प्रपोर्शन में होने चाहिए जो कि आपकी बॉडी की नीड्स को पूरा करे, राइट. जो हमारा इंडियन मील सिस्टम है उसमें जनरली दाल रोटी या दाल राइस ही चलती है और साथ में बैलेंस जो होता है वेजिटेबल्स बनाती हैं, दैट मेक्स अ फुल बैलेंस्ड मील. तो एक मिल्क जो है एक बैलेंस्ड फूड इन सेल्फ है. जो एक अकेली चीज़ जो इस नेचर के ऊपर जो बैलेंस की हुई है वो है भगवान ने बनाई है, दैट इज़ द मिल्क. सो मिल्क इज़ इट्स वन थिंग दैट इज़ बैलेंस्ड फूड, राइट. फ्रूट्स जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट, जैसे कि फॉर इन्फेंट मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. तो एक बच्चे के लिए जो एक इन्फेंट है जो अभी कुछ खा पी नहीं सकता, उसके लिए जो सारी डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो उसकी मदर फीड से ही पूरी होती हैं. इसीलिए जो है हम मिल्क को एक बैलेंस्ड फूड की तरह के लिए इसे कहा जाता है. आयरन जो होती है, आयरन बिल्ड ब्लड, जबकि हमें एचबी में पता है कि अब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हमें आयरन चाहिए. तो जो आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जैगरी, मीट, गुड़ जिसको हम बोलते हैं जैगरी, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट. ये जो सिट्रस फूड है ना, ये जो है अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी और आयरन में हेल्प आउट करते हैं, इसलिए ये जो गुड होते हैं फॉर दी एडोलेसेंस, राइट. तो चेकआउट करें लंच और डिनर में हम क्या खा रहे हैं. इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन. क्या आप जो खा रहे हो, जनरली आपने देखा होगा इस एज में जो है बच्चे कैंटीन से खाना खाते हैं, चिप्स लिए, कोल्ड ड्रिंक लिया या कॉफ़ी ली, सो उसके साथ अपना पेट भर लिया. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा आप तीनों टाइम जो भी खा रहे हो आपका जो मील है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए और वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट. तो आपके मील में जो है सीरियल्स होने चाहिए. क्यों? क्योंकि दैट गिव्स एनर्जी. एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन. तो इस एज पे जो है बच्चे की प्रोटीन जो बॉडी में मसल्स बन रहे होते हैं उसके लिए प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. ऐसा नहीं है कि फैट्स नहीं ज़रूरी होते हैं. डेफिनेटली फैट एंड शुगर भी हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जितने भी हमारे, उनकी कवरिंग भी फैट से बनी होती है. हमारी नर्व सिस्टम है मोस्टली वो फैट से बना होता है. जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, लेयर, इनकी सबकी कवरिंग
जो होती है, जैसे कि हार्ट की कवरिंग होगी, इन सब की जो भी कवरिंग है, जैसे मायोकार्डियम, तो इनकी कवरिंग के ऊपर फैट होती है। तो ठीक है, तो हमें फैट एंड शुगर भी लेना चाहिए बिकॉज दे गिव अस एनर्जी। वर्ड अबाउट फूड एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड। क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, तो जो है हमें डिजीजेस से बचाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक्स, दो वेरी टेस्टी, नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन वैल्यू। डेफिनेटली चिप्स एंड पैक्ड फूड जो होते हैं टेस्टी हम कह सकते हैं, लेकिन हम इस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये रिप्लेस कर सकते हैं आपके टेस्ट को, लेकिन ये कभी भी आपके मील को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन वैल्यू होती ही नहीं है। सो दिस इज़ लाइक इन द एक्टिविटी 10.5, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशियस फूड आइटम है, इनको जो है आपको फूड में जो है अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें है मीट है, वेजिटेबल है, एग एंड मिल्क, दे गिव यू प्रोटीन। फ्रूट्स ये जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं ग्रेन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, राइट। नाउ ये तो था हमने जाना कि हमारी न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमें पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। तो जो है बच्चे हैं उनको हम जनरली फूल रिगार्ड करते हैं ना, कि जैसे कि छोटे बच्चे फूल से कंपेयर करते हैं, फ्लावर कहते हैं हम, उनसे खुशबू आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो जो है हमारी बॉडी में जब से कुछ चेंजेस आती हैं, तो जिसकी वजह से जो है जैसे कि स्वेट एंड जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिसकी वजह से बॉडी से स्मेल आती है, राइट। तो इसलिए हमें हर बॉडी का पार्ट जो है इट शुड बी क्लीन एवरी डे। और जो क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। और स्पेशली गर्ल्स को दे शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लेanलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट। जैसे कि हमें कभी भी जो है गंदे या रीयूज़ करके नैपकिन्स नहीं यूज़ करने चाहिए। वी शुड यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड हो, और जो अपने पैड को जो है दे शुड बी चेंज आफ्टर एवरी 4 and 5 hours, ठीक है। द लास्ट थिंग इज अबाउट विच वी आर डिस्कसिंग इज़ द फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे कि आपको ताज़ी हवा में खेलना चाहिए, जिसकी जो है इससे आपको बॉडी फिट एंड हेल्दी बनाती है। एंड चाहे आप किसी भी एज में हो, वी शुड गो फॉर वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। And this was enough for today. So in the next video we'll discuss about the myths, taboos, do's and don'ts, and say no to drugs. So I hope you must be enjoying my lessons. If you are liking my videos, please give a big thumbs up and share among your friends. Thank you so much for watching.